हेलो गाइस, माई सेल्फ सुमित कटारिया, एसएमई सर, फैकल्टी केमिस्ट्री कोटा। सो देखिए, आज हम बात करेंगे अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द गैसियस स्टेट, दैट इज इडियोमेट्री। और ये टॉपिक लगभग 1 घंटे का रहेगा आपके पास। और इसमें हम करेंगे कि भाई इसमें है क्या कंसेप्ट, व्हाट इज इडियोमेट्री, किसके एनालिसिस करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और इसका वेटेज कितना है। तो बात करें वेटेज की, तो जेई पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो एडवांस में इसका वेटेज थोड़ा कम रहेगा, लेकिन मेंस में हर साल एक क्वेश्चन कंफर्म है। इडियोमेट्री और मोल कॉन्सेप्ट को मिला के एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं वो लोग, और जेई मेंस में पकड़ा देते हैं। इसलिए आपको इडियोमेट्री थोड़ा सा अच्छे तरीके से आना चाहिए, ताकि आप मोल कॉन्सेप्ट के अंदर और बेटर कर सकें। क्लियर है? और वैसे भी टॉपिक गैस स्टेट के अंदर हम पढ़ते हुए हैं। तो देखिएगा कि इडियोमेट्री क्या है अपने पास, पेशेंस रख के, और इसको समझेंगे कि अपने पास इसको कैसे डील करना है अपने को, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स अक्सर अच्छे बन जाते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स अक्सर अच्छे बन जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यार। इडियोमेट्री, व्हाट इज इडियोमेट्री, इसकी बात हम करेंगे, इसकी हम चर्चा करेंगे। लिखते पहले डेफिनेशन, द एनालिसिस ऑफ गैसेस मिक्सचर। गैसेस मिक्सचर के एनालिसिस को ही इडियोमेट्री कहा जाता है। द एनालिसिस ऑफ गैसेस मिक्सचर, इन सिंपल वर्ड्स, सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में बात करें तो किसी भी गैसेस मिक्सचर के एनालिसिस को ही बोला जाएगा इडियोमेट्री। द एनालिसिस ऑफ गैसेस मिक्सचर इज कॉल्ड इडियोमेट्री। तो इसमें कुछ ऐसा खास था नहीं डेफिनेशन में, लेकिन सर कैसे करेंगे एनालिसिस? मुझे क्या पता किस मिक्सचर में कितने गैसेस प्रेजेंट है, वही पता करेंगे कि भैया अगर आपके पास गैस का मिक्सचर है तो उसमें कौन सी गैस प्रेजेंट है, और उस गैस की मात्रा कितनी है, उसके कितने मोल्स हैं, उसका कितना अमाउंट है, कितनी वॉल्यूम है। ये इसको बोलते हैं एनालिसिस करना गैसेस मिक्सचर का, यूजिंग इडियोमेट्री। सो इडियोमेट्री की एक टेक्निक है अपने पास। इस टेक्निक से हम गैसेस का पता लगाएंगे, कुछ स्पेसिफिक गैसेस का, यूजिंग सम सॉल्वेंट, यूजिंग सम रिएजेंट। कुछ लिक्विड यूज करेंगे, कुछ सोल्यूशन यूज करेंगे, कुछ सॉल्वेंट यूज करेंगे। उन सॉल्वेंट के अंदर आपके गैस का मिक्सचर में जो गैसेस प्रेजेंट हैं, कोई ना कोई गैस सोल्यूबल होगी या एड्सॉर्ब कर जाएगी, या उसके अंदर कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी होगी। वो हो सकता है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब कर जाए, हो सकता है वो उसमें क्या बोलते हैं अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर ले, या समथिंग लाइक दैट। कोई ना कोई रिएक्शन शो कर सकती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ गैसेस मिक्सचर, इज कॉल्ड इडियोमेट्री। ये बेसिक बात है। कैसे करेंगे एनालिसिस, देखिए। द गैसेस आर आइडेंटिफाइड by absorbing them in specified by absorbing them in specified solvent, या आप उसको रिएजेंट भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यार, बहुत स्पेसिफिक सॉल्वेंट की बात की जाएगी यहाँ पे, और कुछ स्पेसिफिक गैसेस की ही बात करते हैं। सो एनालिसिस करते हैं किसका, गैसेस मिक्सचर का, उसको बोलते हैं इडियोमेट्री। द गैसेस आर आइडेंटिफाइड बाय एब्जॉर्बिंग देम इन स्पेसिफाइड सॉल्वेंट। तो अपने पास कुछ सॉल्वेंट स्पेसिफिक होते हैं कुछ स्पेसिफिक गैसेस के लिए, उन्हीं के लिए इडियोमेट्री या उन्हीं के लिए एनालिसिस की बात की जाती है। ध्यान दीजिएगा पॉइंट क्या है। हम लिखेंगे पहले 4-5 पॉइंट, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा साथ साथ, उसके बाद करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। इसके न्यूमेरिकल्स अक्सर टफ बन जाते हैं, तो आप ध्यान देना यार। तो पहला पॉइंट हम याद करेंगे, लिखेंगे इसमें, लिक्विड्स एंड सॉल्यूशंस कैन एब्जॉर्ब गैसेस। यस, लिक्विड होंगे, मान लीजिए कोई प्योर लिक्विड है मान लीजिए, या कोई सोल्यूशन है मान लीजिए, कोई एक्वस सोल्यूशन है, तो वो गैसेस एब्जॉर्ब कर सकता है। कौन सा लिक्विड होगा सर ऐसा, कौन सी गैस एब्जॉर्ब करेगा, सारी बात आएंगी, स्पेसिफिक बात हम करने वाले हैं। सपोज अगर आपके पास गिवन है हाइड्रोकार्बन, इफ अ हाइड्रोकार्बन इज देयर, इफ अ हाइड्रोकार्बन
इफ हाइड्रोकार्बन इज बर्न, आपने हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराया O2 के प्रेजेंस में, जलाया उसको, तो क्या होगा सर? गैसेस निकलेंगी, गैसेस लिबरेट होंगी सर। कौन कौन सी? सर CO2 एंड वाटर, गैसेस लिबरेटेड विल बी CO2 एंड वाटर। यस, ये बेसिक बात हमने की कि गैसेस कौन सी निकलेंगी? CO2 और वाटर निकलेगी सर। यस सर। और टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो वाटर भी अपने पास वेपर फेज में रहेगा। कूल। यस सर। तो सर आप ये बताइए कि CO2 और वाटर को अलग कैसे करेंगे? आपने तो बना के बैठ गए, आपने कहा था एनालिसिस करेंगे, अलग करेंगे। अरे भैया शांति रख, क्या करेंगे अपन? देखो आप, H2O इज सेपरेटेड, लिखो तो पहले पूरी बात, आउट बाय कूलिंग द मिक्सचर। उस मिक्सचर को जिसमें CO2 और वाटर ट्रैप कर दिया आपने, उस मिक्सचर को हम ठंडा करेंगे। ऐसे कैसे ठंडा कर दोगे? अरे भैया ठंडा कर दो, हीटिंग मीटिंग मत करो, हो जाएगा ठंडा अपने आप। तो ठंडा करने का फायदा है क्या? ठंडा करोगे तो वाटर के वेपर विल लिक्विफाई, वाटर बन जाएगा, लेकिन CO2 फिर भी गैस ही रहेगी। हो गया ना अलग? अरे हाँ यार, ये तो बात सही है, CO2 अलग हो गया, वाटर अलग हो गया। लेकिन सर वाटर तो अलग हो गया, अच्छी बात है, उसको हम अलग कर देंगे। तो लेकिन सर हम CO2 को कहाँ एब्जॉर्ब कराएंगे? CO2 को कहाँ एब्जॉर्ब कराएंगे सर? आपने कहा था किसी न किसी सॉल्यूशन में या लिक्विड में एब्जॉर्ब कराया जाए गैसेस को। हाँ करेंगे अभी एब्जॉर्ब, अलग कर दिया आपने। यस सर। एंड CO2 ऑफ बाय एब्जॉर्प्शन बाय एब्जॉर्प्शन इन एक्वस KOH। अच्छा, यानी कि ठंडा करके पानी को अलग कर दिया और CO2 को आपने एक्वस KOH में एब्जॉर्ब करा दिया। आप ये कहने की बात कर रहे हो? बिल्कुल मैं यही कहने की बात कर रहा था। तो इससे फायदा क्या होगा? आपकी दोनों गैसेस अलग हो चुकी हैं, आपका मिक्सचर सेपरेट हो चुका है, अब आपके पास दोनों के मोल्स, दोनों के वॉल्यूम आपको पता होगी। सिंपल सा एग्जांपल था कि किसी हाइड्रोकार्बन से आप गैसेस मिक्सचर को बना के कैसे सेपरेट कर सकते हैं, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है। न्यूमेरिकल्स करेंगे, इस पर सारी बातें करेंगे। और एग्जांपल दीजिए सर, कुछ एग्जांपल्स की बात और करते हैं। सपोज अगर आपके पास इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड contains what सल्फर, या तो सल्फर उसमें, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स सल्फर और फॉस्फोरस, तो क्या होगा सर? देन दे आर कन्वर्टेड कन्वर्टेड इनटू SO2 एंड P4O10। कब होगा ऐसा? बाय बर्निंग द कंपाउंड, बाय बर्निंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये वाली बात है। अगर आपके कंपाउंड में सल्फर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, या फॉस्फोरस है, तो जलाने पे, उसको गर्म करने में, बर्न करने पे आपका SO2 और P4O10 का सब्सटेंस या कंपाउंड ऑब्टेन हो सकता है। SO2 गैस है, P4O10 अपने पास एक सॉलिड रेसिड्यू के फॉर्म में वहां पड़ा रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं अगर कंपाउंड के अंदर ये चीजें हो सकती हैं। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। या क्या हो सकता है? इफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, अगर आपके पास नाइट्रोजन का एटम है कंपाउंड के अंदर, तो जलाने पे क्या होगा? इफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, देन it is converted into N2 गैस। अगर आपके सब्सटेंस में, अगर आपके कंपाउंड में नाइट्रोजन का कोई एलिमेंट था, तो जलाने पे वो N2 गैस बन जाएगी। ठीक। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा सर? इसमें अगली बात क्या रहेगी सर? देखते हैं, समझते हैं, उसको कैरी करते हैं नेक्स्ट बात को। देखिए आप ध्यान से,
सपोज अगर आपके पास मिक्सचर है, इफ मिक्सचर, थ्योरी से कर लोगे ना तो क्वेश्चन करने में आसानी रहती है, तो एक बार थ्योरी ढंग से कर लीजिए आप। इफ मिक्सचर कंटेन्स N2 gas and this is exploded with O2 गैस। अच्छा, तो मिक्सचर में N2 भी और O2 भी है, तो कुछ बन सकता है ना। अगर कुछ बनेगा तो बताएगा, मतलब डो नॉट एज्यूम, लिखिए नीचे, डो नॉट एज्यूम व्हाट, डो नॉट एज्यूम एनी ऑक्साइड फॉर्मेशन, कि सर आपने NO2 बना दिया, N2 बना दिया, नहीं कुछ नहीं बनेगा भैया, जब तक ना बताया जाए हम नहीं बनाएंगे। बोलेगा सवाल में तो बनाएंगे। अनलेस स्पेसिफाइड। बहुत क्लियर है अपने पास कि अपने को क्या कंसेप्ट यूज करना है ड्यूरिंग क्वेश्चन। अब कुछ स्पेसिफिक गैसेस की बात करेंगे कि कौन कौन सी गैसेस आपके सामने आने वाली, उनकी बात हम करने वाले हैं। सपोज आपके पास आएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ से, तो आपके पास CO2 आ सकता है, यस सर। आपके पास वाटर वाली गैस आ सकती है, यस सर। और कौन सी गैस हमारे सामने आ सकती है सर? आपके सामने ओजोन, आपके सामने O2, आपके सामने CO2, आपके सामने नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इनके एलिमेंट या इनकी गैसेस फॉर्म हो सकती हैं, इनकी गैसेस आपके सामने प्रेजेंट आपको दिखाई दे सकती हैं। तो कैसे डील करेंगे सर उस बात को? उस बात को हम कैसे डील करेंगे सर? अरे वहीं आ रहा हूँ मैं, वहीं तो आ रहा हूँ मैं। इन बात को हम कैसे डील करेंगे, ध्यान देना यार, समझते हैं इस बात को कैसे डील करेंगे। अगर ओजोन है, व्हाट इज ओजोन सर? ओजोन मींस O3, यस। ओजोन गैस होती है, यस। ओजोन को एब्जॉर्ब करता है कौन? टर्पनटाइन ऑयल। अच्छा, तो मतलब कहीं पे अगर लिखा हुआ है कि टर्पनटाइन ऑयल से कोई गैस पास कराई गई, तो कौन सी गैस उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी? ओजोन हो जाएगी। अगर मान लो मेरे पास दो गैस है, कौन सी गैस? एक CO2 है, एक ओजोन है, अच्छा तो, और टर्पनटाइन ऑयल की बिकर पड़ी है मेरे पास। टर्पनटाइन ऑयल क्या होता है? अरे कोई भी ऑर्गेनिक ऑयल होता होगा, ठीक है सर। तो सर CO2 और ओजोन की मिक्सचर मेरे पास, ठीक है सर। अगर मैं दोनों को इस टर्पनटाइन ऑयल में से पास कराऊंगा, इस बीकर में से, तो कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी? मैं कहूंगा भाई ओजोन तो टर्पनटाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसके अंदर समा जाएगी। अच्छा, तो बाहर कौन सी निकलेगी? सर CO2 निकल जाएगी। ये कंसेप्ट है एब्जॉर्ब होने का। यानी कि ओजोन, टर्पनटाइन ऑयल ओजोन के लिए ही स्पेसिफिक है, वो किसी और गैस को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, किसी और गैस के साथ वो कुछ हलचल नहीं करने वाला। अच्छा सर, तो यानी कि हर गैस का स्पेसिफिक रिएजेंट है जिसमें एब्जॉर्ब होती होगी, यस। और O2 का क्या है सर? O2 का दैट इज ऑक्सीजन, दैट इज आपके पास अल्कलाइन पायरोगेलोल। ये क्या है सर? ये सभी ऑर्गेनिक रिएजेंट हैं भैया। कभी सुना नहीं सर? सुनोगे भी नहीं कभी। पायरोगेलोल नाम ही ऐसा है, क्या सुनोगे? एग्जाम में क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाएगा, बस वहां सुनोगे आप। अच्छा सर, और सर CO2, वो तो सर देखा था ना अभी, इस CO2 को कौन एब्जॉर्ब करता है? CO2 को एब्जॉर्ब करता है आपके पास क्या? एक्वस KOH। यस सर। बिकॉज आप जानते हैं कि एक्वस KOH में डालेंगे CO2 क्या बन जाएगा? K2CO3 बन सकता है, इसलिए CO2 वहां समा जाएगी, उसमें खत्म हो जाएगी, उसके अंदर ट्रैप हो जाएगी, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। कहीं भी लिखा हुआ है टर्पनटाइन ऑयल से गैस पास कराएगी, ओजोन गैस उसके अंदर रह जाएगी। कहीं लिखा हुआ है अल्कलाइन पायरोगेलोल, O2 दिमाग में आना चाहिए। कहीं लिखा हुआ है एक्वस KOH, CO2 दिमाग में आना चाहिए। बस इतनी बात है। आपको ये तीनों गैसेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए बस। इसके अलावा आपसे ना पूछा गया जिंदगी में आज तक, ना वो पूछेगा कभी भी। पूछ लिया तो, अरे नहीं पूछेगा मुन्ना, तू इतना याद करे बड़ी बात है। ठीक है सर, आप कह रहे हो तो मान लेता आपकी बात। हो गया सर? हाँ हो गया। अब क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस। तुम्हें पता है कि ऐसे में सर प्रैक्टिस बहुत करवाते हैं, ये तो है सर। हमसे सवाल बनते नहीं, आप प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। लिखिए अभी क्वेश्चन चालू करें। चालू कर दो सर, क्या फर्क पड़ता है, जीवन है सर, चला लेंगे। अरे दौड़ेगा भैया, लिख सवाल। दो तीन सवाल करके दिखाता हूँ तेरे को मैं कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है? फिर एक सवाल दूंगा तेरे को करने के लिए। CO2 गैस measuring
1 liter is passed over heated coke. Coke means carbon. Coke means carbon. कोयला, कार्बन. ठीक है सर, ये तो थोड़ा आइडिया था इस बारे में. इसके बाद क्या होगा सर? सवाल तो पूरा करने दे भाई. ठीक है, देन टोटल वॉल्यूम of gas coming out become 1.6 लीटर. ये क्या बदतमीजी है? क्या हुआ? 1 लीटर गैस पास की और बाहर आपने 1.6 लीटर बाहर निकाल दिया. ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो चीटिंग है. अरे सब होता है मुन्ना, रुक तो जा तू मुन्ना, रुक. CO2 प्लस कार्बन, हाँ सर. क्या बनेगा सर? CO बन जाएगा. सर CO2 प्लस कार्बन CO बन जाएगा, बिकॉज कार्बन CO2 को रिड्यूस कर देगा सर. कार्बन CO2 के अंदर +4 में है, और CO बनने के बाद, कार्बन +2 में आ जाएगा सर. तो सर कार्बन हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है सर, जो CO2 को +4 से +2 में लेके जा रहा है सर. तो उससे क्या होगा, सारी बातें बताऊंगा, पहले ध्यान से सुन मेरी बात को. क्या पूछा तुझसे? बिकॉज तुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता होगा, बेसिक बातें पता होंगी, तो तू ये सब चीज जानता है कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट. फाइंड परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ CO2 इनटू CO. देखो उसने बता दिया कि CO बनने वाला है, उसने खुद ही बता दिया कि CO बनने वाला है. अच्छा, क्या बोलते हैं कि कितनी परसेंटेज CO2 CO में बदल गई होगी, ये पूछा गया. ये तो आसान है सर, कर देंगे. हाँ वो तो ठीक है, तो कर ही देगा. सवाल देख लिया तूने ढंग से, इसको भी अप्रोच करते हैं. देखो कैसे अप्रोच करना है सवाल को. कि आपके पास CO2 गैस है, आपके पास CO2 गैस का 1 लीटर का मिक्सचर अपने पास गिवन है. ठीक है, उसको आपने पास कराया किससे? कार्बन से, दैट इज कॉक. उसको फिर आप वॉल्यूम में, आपने देखा कि भाई वॉल्यूम अब होके हो चुकी है 1.6. पहले वॉल्यूम 1 लीटर थी, अब बढ़ के हो चुकी है 1.6 लीटर. तो पूछा कितना कन्वर्जन हुआ होगा कार्बन CO2 का इनटू CO. ठीक है सर, कैसे करेंगे सर? आपके पास सर CO2 गैस है, यस. इसमें क्या डाल रहे हैं? इसमें डाल रहे कार्बन, कोयला, दैट इज सॉलिड. क्या होगा? बैलेंस कर ले, क्या बनेगा? CO. बैलेंस कर ले 2CO. क्या बनेगा सर? यहाँ गैस बनेगी, CO भी गैस होती है सर. बस, अब खेल समाप्त हो गया इडियोमेट्रिक का. अब खेल चालू हो गया मोल कॉन्सेप्ट का. लगा दे मोल मोल एनालिसिस, या जो तेरे को करना कर. अभी चालू हो जाओ मोल कॉन्सेप्ट में. और उसमें तो एक्सपर्ट है ही. इतना भी नहीं हो सर जितना आप समझते हैं, वो तो मुझे पता है. कैसे होगा सर, आप बताइए. कितना CO2 प्रेजेंट है सर? CO2 पहले अपने पास प्रेजेंट है 1 लीटर. अच्छा, और कितना CO है इनिशियली? सर CO था ही नहीं इनिशियली. अच्छा, मतलब CO नहीं था पहले, सिर्फ CO2 था. हाँ. और बाद में क्या हुआ? सर बाद में कुछ परसेंटेज कन्वर्ट हुआ होगा CO2 से CO में. तो ये पूछा है कि कितना परसेंटेज कन्वर्जन हुआ है, यानी कि रिएक्शन कितना परसेंटेज आगे गई है सर, ये पूछा गया है. कितना परसेंटेज कार्बन, सॉरी CO2 से CO बन चुका है, ये पूछा सर मुझसे. ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ ये पहले 1 था, यस सर. इसमें से मान ले 1 में से कुछ x गया होगा, मान लेता हूँ, मान सकता हूँ कि 1 लीटर में कुछ x लीटर कम हुआ होगा ना भैया. अरे भाई CO2 कम होगी तभी तो CO बनेगी. हाँ सर. अगर 1 से 2 बन रहा है, x से कितना बनेगा सर? 2x बनेगा. ये तो हम जानते हैं सर, इसमें तो हम एक्सपर्ट हैं सर. यही तो आता है सर, यही तो आता है सर. हाँ, यही आना चाहिए बस, इतना ही चाहिए. यस. क्या किया मैंने, कि मैंने इसको 1 - x को 2x किया. अब क्या बोलते हैं कि फाइनली, आपके पास कितना वॉल्यूम है सर? 1.6 लीटर वॉल्यूम है फाइनली. मतलब कुल गैसेस मिला के कितना वॉल्यूम होना चाहिए सर? 1.6 होना चाहिए. ये तो गैस है नहीं, ये तो सॉलिड है. यानी कि CO2 बची हुई और CO बनी हुई मिला के कितना होना चाहिए सर? 1.6 होना चाहिए. बस खत्म सवाल. 1 - x + 2x कितना होना चाहिए सर? 1.6 होना चाहिए. कितना हो जाएगा यहाँ से? यहाँ से x कितना आ रहा है? यहाँ से x आ जाएगा आपके पास 0.6. ओके, ओके 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 ओके. तो मुझे बताएगा कितना परसेंटेज कन्वर्ट हो चुका है.
मुझे पता है कितना परसेंटेज कन्वर्ट हो चुका है। मुझे बताएगा तू कि कितना CO2 कन्वर्ट हो चुका है CO में। सर CO2 था मेरे पास 1, हाँ कितना जा चुका है सर? उसमें से 0.6 जा चुका है सर। सर 1 में से 0.6 जाएगा मीन सर इट इज अराउंड 60% कन्वर्जन। यस, सो कन्वर्जन एफिशिएंसी इज 60%। ये परसेंटेज यील्ड नहीं है, दिस इज नॉट अ परसेंटेज यील्ड, दिस इज सिंपल कन्वर्जन कि कितना CO2 कन्वर्ट होगा CO के अंदर। तो पहले 1 लीटर था CO2, कितना था पहले CO2? 1 लीटर था, उसमें से कितना गया? X गया, कितना X है? 0.6, तो कितना जा चुका है? 60% जा चुका है। कितना कन्वर्ट हो चुका है? 60% कन्वर्ट हो चुका है। तो ये मेरा आंसर है, दिस इज माई आंसर। ये तो बड़ा आसान सवाल था सर। हाँ, स्टार्टिंग तो आसान से करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट में दिक्कत ना रहे। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आप ये सवाल को आसानी से पास कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। ध्यान देना यार, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं अपन। यस, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। 1 लीटर of O2 gas is passed through an ozonizer। लिख लेते तो समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। Ozonizer and the final volume of the mixture becomes 820 ml if the mixture is passed through टर्पेंटाइल ऑयल। अब टर्पेंटाइन ऑयल की बात की है तो कहीं ना कहीं ओजोन की बात हुई होगी, कहीं ना कहीं ओजोन का इन्वॉल्वमेंट होगा, तभी वो टर्पेंटाइन ऑयल के थ्रू पास करने की बात हो रही है। इफ द मिक्सचर इज पास थ्रू टर्पेंटाइन ऑयल, फाइंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस। देखिए ये थोड़ा शानदार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं टिपिकल इडियोमेट्रिक क्वेश्चन। तो व्हाट इज ओजोनाइजर सर? ये सर ओजोनाइजर क्या है सर? नाम में क्या लिख रहा है सर? ओजोन कुछ हो रहा है सर। भैया ओजोन आपकी O2 से बनती है। ओजोन जो ओजोन है आपके पास, ओजोन की फॉर्मेशन O2 से होती है। अच्छा सर, इसलिए बोला गया ओजोनाइजर। तो यानी कि O2 गैस को जब पास कराया जाएगा ओजोनाइजर से, तो वहां से ओजोन की फॉर्मेशन की बात हो सकती है। इसलिए आपको ये वाला कंसेप्ट दिया गया है, ध्यान देना। तो आपके पास 1 लीटर O2 है, उसको पास करवा रहे हैं किससे? ओजोनाइजर से, ताकि आप O3 बना सके, कुछ अमाउंट O3 का बन सके। जब ऐसा कराया गया तो फाइनल वॉल्यूम कितनी हुई? 820 हुई, 820 ml। स्टार्टिंग में कितना था? 1 लीटर था, अब कितना हो चुका है? 820 ml हो चुका है फाइनल मिक्सचर का वॉल्यूम। और उस मिक्सचर को ही पास कराया गया किससे? टर्पेंटाइन ऑयल से। आपसे पूछा गया कि फाइनल वॉल्यूम क्या रहेगा गैसेस के बारे में। कंसेप्ट क्या अपने पास कि आप O2 से कुछ अमाउंट O3 की बात बनाने की बात कर रहे हैं। यस सर, यस नो? यस सर, ध्यान देना आप, इंटरेस्टिंग है काफी, आप ध्यान दीजिएगा। यानी कि आप इससे वाला काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बैलेंस करें इसको, तो बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ आएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2। थोड़ा लाइट कर लोगे यार, यहाँ 3, यहाँ 2। बैलेंस किया मैंने इसको, स्टोशियोमेट्री बैलेंस किया बस मैंने, और कुछ खास नहीं किया। देख लीजिए। यस सर, अब क्या होगा इसमें? इसमें क्या रहने वाला है अभी? पहले कितना था अपने पास? पहले था अपने पास O2 कितना था? पहले पहले अपने पास O2 था 1000 ml, यानी कि 1 लीटर। अब कितना है? अब तो मिक्सचर है भैया, अब O2 नहीं है। अब तो मिक्सचर आपके पास, अब O2 थोड़ी ना है। पहले आपके पास O2 था 1000 ml, अब आपके पास मिक्सचर है, यानी कि ओजोन भी होगा, O2 भी होगा। उस मिक्सचर का अपने पास वॉल्यूम है 820 ml।
ये बात ठीक लग रही है आपको? यानी कि अभी आपके पास O2 है फाइनली और ओजोन है, और इनका मिक्सचर की वॉल्यूम कितनी है? 820 ml। 820 ml, यस और नो? यस सर। कितना था पहले ये? पहले सर ये था अपने पास 1000 ml, और ये कितना था? ये सर था ही नहीं। अच्छा, तो फिर क्या हुआ होगा? सर कुछ O2 से ओजोन बना होगा। सर आप कुछ क्यों कह रहे हो? आपने ये क्यों नहीं बोला कि सारा O2 ओजोन बन गया होगा? कहाँ लिखा सारा O2 ओजोन बन गया होगा? तो नहीं लिखा तो नहीं बनेगा। उसके बाद क्या लिखा है उसने? मिक्सचर। बार बार क्या यूज कर रहे हो? मिक्सचर। मिक्सचर मीन्स O2 भी है O3 भी है, इसलिए कुछ अमाउंट O2 का O3 बना होगा। इसलिए दिमाग खोल के बैठिए। ठीक है सर, स्टार्टिंग की बात करो, ये स्टार्टिंग में। उसके बाद क्या? कुछ समय के बाद कुछ अमाउंट यहां से घट गया होगा। मान लेता हूं कि यहां से x मात्रा कम होगी होगी, यानी कि यहां से x वॉल्यूम कम होगी होगी। और कितना बनेगा? अब भैया 3 से 2 बनता, x से कितना बनेगा? यहां देखो भैया, 3 से कितना बनता? 2। तो यहां देख लीजिए आप, 3 से 2 बन रहा है, x से कितना बनेगा? सर 2x/3 बनेगा। सर ये तुमको आता है सर? हाँ तो लिख ले, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x/3 बनेगा। यस और नो? यस सर। अब बता कितना वॉल्यूम हो गया? सर इनका वॉल्यूम मिला के फाइनली, सर इन दोनों का वॉल्यूम मिला के फाइनली हो गया हमारे पास, इनका मिला के सर हो गया फाइनली अपने पास 820 ml। ये सर सवाल बोलता है, सर सवाल बोलते हैं इनका मिला के 820 ml है। यस और नो? यस सर। आगे बढ़े तो इसमें अगर देखिए ध्यान से, अगर ये 820 ml है यहाँ पे, तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं। इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है? 820 आ रहा है। यहाँ से x कितना आ जाएगा? निकाल लेंगे x, कैन सॉल्व इट। x कितना आ जाएगा? अगर आप x सॉल्व करें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 540 ml। ओके सर ठीक है, ये हम निकाल लेंगे यहाँ से x। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही सर मुझे, तो ये तो हम इजिली हम कर लेंगे इस वाली में। हो जाएगा x। अब कितना O2 बचेगा? x क्या है? सर x अपने पास कितना O2 गया किसमें? ओजोन में। और कितना ओजोन का अमाउंट है? सर ओजोन का अमाउंट है, सर ओजोन का अमाउंट है अपने पास 2 इंटू एक्स 540/3। सर ये ओजोन का अमाउंट है सर। ये कहाँ चला गया होगा? सर ये चला गया होगा टर्पेंटाइन ऑयल के अंदर, अपने पास एब्जॉर्ब हो गया होगा। हाँ, तो बाहर कौन सी गैस आएगी? सर सारा ऑयल तो O3 को खा जाएगा, बाहर तो सिर्फ O2 आएगी। यानी कि आपसे O2 के बारे में पूछा गया होगा। अरे भैया x कितना है? सर x तो 540 है, तो व्हाट इज 1000 माइनस x? सो इट विल बी 460। यस, खत्म। दिस इज वॉल्यूम ऑफ O2। बस हो गया सवाल। ओजोन कहाँ गई? अरे ओजोन को तो तेल खा गया ना, वो बैठा टर्पेंटाइन ऑयल, तो गया। हाँ गया, बूम खत्म। निकालनी है? निकाल ले। O3 अगर होती हो इतनी होती, कितनी होती? O3 O3 होती अपने पास 3, 18, 18 दूनी 360, 360 ml। यानी कि O3 की कितनी वॉल्यूम आ रही है? 360 ml आ रहा है। और कितना आ रहा है अपने पास O2? सर O2 मेरे पास आ रहा है 460 ml। ये बात है। और ये सारी सारी O3 कहां से ली गई होगी? ये सारा O3 से चला गया होगा टर्पेंटाइन ऑयल के अंदर, एब्जॉर्ब हो गया होगा सर। सर ये सवाल बड़ा आसान है सर। तो बड़ा सर, ये तो मोल मोल एनालिसिस है सर। हाँ तो भाई ये मोल मोल एनालिसिस ही है, बस कुछ बातें एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए तेरे को कि कौन से गैस किसको एब्जॉर्ब करती है, बस इतनी बात पता है ना, बाकी मोल तेरे को आता ही है। इसलिए मैं तेरे को अलग से करवा रहा हूँ सॉल्व ये प्रैक्टिस। ध्यान दे ले एक बार, एक आध प्रैक्टिस और कर लेते हैं, एक आध प्रैक्टिस और लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए। ध्यान देना, एक प्रैक्टिस और लेते हैं यार, ठीक है? ये थोड़ा सवाल अच्छा है, ये सवाल थोड़ा इस बार तगड़ा वाला है, अच्छा सवाल है ये। 100 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन, आपके पास 100 ml गिवन है क्या? हाइड्रोकार्बन इज बर्न्ड इन एक्सेस। आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं भैया, तभी वीडियो देखने का फायदा है। समझ में ना आए तो रिपीट करके रिवाइंड करके देख सकते हैं। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन सो दैट वाटर कंडेंस आउट।
water condense out. The total contraction in volume. Contraction in volume of reaction mixture was found to be. ये थोड़ा गजब क्वेश्चन, ध्यान देना इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपका फोकस लूज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप बहुत कुछ लूज कर जाएंगे। was found to be 250 ml when the reaction mixture further further exposed to aqueous KOH। अब aqueous KOH में कौन जाता है? CO2 जाता है। a further contraction क्या? वॉल्यूम में कमी हो रही है भैया, ये मतलब है कॉन्ट्रैक्शन का, वॉल्यूम में कमी आ रही है धीरे धीरे। फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 300 ml। जैसे ही आपने मिक्सचर को एक्वस केओच से पास कराया, 300 ml का घाटा हो गया। क्यों हो गया घाटा? अरे एक्वस केओच में 300 ml CO2 चले गई होंगी, इसका ये मतलब है। हाँ सर, ये बात तो सही लग रही है। तो बस फिर ये तो सोचना तेरे को, 300 ml इज एब्जॉर्ब, इज ऑब्जर्व्ड, इज ऑब्जर्व्ड। फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। तुझे उस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला निकालना है, ये सब जानकारी यूज करते हुए। ये तो सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर ये तो। हाँ, एक क्वेश्चन बढ़िया सा है ये वाला, ये तो ट्राई करेगा, मतलब मैं करवाऊंगा तो कोई ट्राई। इसके बाद एक सवाल तुझे दूंगा करने के लिए, दो सवाल दूंगा तुझे करने के लिए, जिसका आंसर तू मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, ठीक है? या बताएगी अगर कोई बच्ची है तो। चलिए, हाँ, सोल्यूशन की बात करते हैं। 100 ml of hydrocarbon is burnt in excess of oxygen so that water condense out, ताकि वाटर कंडेंस हो जाए। द टोटल कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर वाज फाउंड टू बी 250 ml। अच्छा, when the reaction mixture is further exposed to KOH, a further contraction of 300 ml is observed. Find the formula of hydrocarbon। सर क्वेश्चन बड़ा अच्छा है सर, ये तो सॉल्व कर देगा, अच्छा तो है। हाँ, अच्छा है क्वेश्चन, सॉल्व करेगा नहीं तू? सर वो तो ठीक है, करोगे तो आप ही, लेकिन मैं तो क्वेश्चन बस अच्छा ही बता रहा था। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि उस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला CXHY है, मुझे क्या पता, यस सर मान सकते हैं, प्लस O2 क्या बनेगा सर? CO2 बनेगा और वाटर बनेगा। क्या तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकता है? मेन पर्पस वो है। यस सर। X कार्बन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? X CO2 आ जाएगा। Y यहाँ पे है तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा अपने पास Y/2 H2O। और O2 कितना चाहिए सर? O2 मुझे चाहिए होगा, सर O2 मुझे चाहिए होगा X प्लस, सर O2 कितना हो जाएगा? बैलेंस कर सकता है इस O2 को? क्या तू इस O2 को बैलेंस कर सकता है? हाँ सर कर लूंगा, करके दिखा, करके दिखा बैलेंस। अरे सर क्यों मजा ले रहे हो? अरे देखते हैं ना, जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी बैलेंस करने की, बड़ी बात थोड़ी ना है वो। देखो करना गया क्वेश्चन में, क्या आपके पास 100 ml हाइड्रोकार्बन है। ध्यान दो एक बार ध्यान से, यहाँ भी ध्यान देखिए एक बार, यहाँ देखिए एक बार। आपके पास 100 ml का मिक्सचर गिवन है। आपके पास 100 ml का मिक्सचर गिवन है, सवाल ये बोलता है कि किसका, सॉरी मिक्सचर नहीं गिवन, आपके पास 100 ml का हाइड्रोकार्बन गिवन है, ठीक है सर। और ऐसा होने के बाद आपने उसको गर्म किया, उसको जलाया, जलाने के बाद वाटर वाटर बना जो भी है।
आपको 250 ml की कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ये क्या मतलब है सर इस बात का? सर 250 ml कॉन्ट्रैक्शन क्या मतलब है सर? 250 ml कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है सर? ये तो बताओ मुझे, ये तो बताओ सर मुझे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ 250 ml का कॉन्ट्रैक्शन। 250 ml का कॉन्ट्रैक्शन मीन्स कि तेरे पास इनिशियली कितनी वॉल्यूम थी 100 ml, फाइनली कितनी है पता नहीं, पर डिफरेंस कितना है 250। ओके 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 ओके। उसने क्या बोला है? टोटल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि इनिशियली तेरे पास 100 ml का हाइड्रोकार्बन है। अच्छा सर आप मुझे ये बताइए कि 100 ml से 250 ml का नुकसान कैसे हो सकता है? अरे मूर्ख, पहले हाइड्रोकार्बन है, वो सॉलिड सब्सटेंस है। सॉलिड सब्सटेंस की वॉल्यूम कम होती है और गैसेस की वॉल्यूम ज्यादा होती है। तो क्या बना रहा है? गैस बना रहा हूं। तो गैस बनने से क्या होता है? वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगी गैसेस की। हाँ, तो इसलिए वॉल्यूम ज्यादा हो रही है। पता नहीं तो कई बात, गैसेस की वॉल्यूम ज्यादा होती है, इसलिए 100 से 500 भी बन सकता है। अरे स्टार्टिंग में तो सॉलिड रहेगा, स्टार्टिंग में तो रहेगा सॉलिड या लिक्विड, उससे तो गैसेस बनाएगा। गैसेस का वॉल्यूम ज्यादा होती है, इट विल एक्सपैंड। इसलिए 100 से 250 की बात कर सकते हैं अपन, तो परेशान मत होना इस बात को लेके। बहरहाल मैं क्या बोल रहा हूँ कि 100 ml तेरे पास हाइड्रोकार्बन था, उसमें से तेरा कुछ मिक्सचर में गैसेस बनी होंगी। अब तेरे पास कुछ वॉल्यूम होगी, पहले की वॉल्यूम और अब की वॉल्यूम का डिफरेंस 250 ml है, ये मतलब है उसका। तो उसको सोचेंगे कैसे? सोच लेंगे। पहले आगे पढ़ते सवाल को, उसके बाद क्या बोला कि फर्दर अगर उसको मैं एक्सपोज करता हूँ किससे? एक्वस केवच से, तो क्या होगा? सर फर्दर एक्सपोज करने पे आपको 300 ml का नुकसान हो जाएगा। क्यों? बिकॉज एक्वस केवच में सर आपका CO2 खराब हो जाएगा सर। तो 300 ml का नुकसान मतलब सर 300 ml CO2 चली गई सर, इसका ये मतलब है सर। सर 300 ml CO2 आपकी खराब हो चुके हैं सर, इसका ये मतलब है सर। अच्छा तो तू ये कह रहा है कि CO2 का वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 300 ml हो जाएगी। यस सर, मैं यही कहने की बात कर रहा हूँ। ओके ओके ओके। अप्लाई, अप्लाई POAC, व्हाट इज POAC? प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन ऑन कार्बन। हाँ लगा सकते हैं, हाँ। कितने कार्बन है सर? X कार्बन है इनटू उसके मोल्स, इनटू उसके मोल्स। मोल्स क्या हो जाएंगे? क्या मुझे मोल्स गिवन है? नहीं, पर गैसेस के लिए मोल्स बोलूं या वॉल्यूम बोलूं एक ही बात है। हाँ ये बात तो हम जानते हैं सर। X इंटू वॉल्यूम ऑफ CXHY बराबर, इससे कितने कार्बन है? एक कार्बन से यहाँ पे, तो हाँ 1 इंटू उसकी वॉल्यूम। अरे तो आसान है सर। कितना वॉल्यूम है सर? 100, 300। क्या हो गया सर? X3 आ गया। अरे वाह सर, आंसर आ गया। अरे आंसर नहीं आया, आधा आंसर आ गया कि C3 होगा, C के साथ 3 होगा। H कितना है मुझे नहीं पता अभी भी। हाँ सर वो तो निकालना पड़ेगा ना बाकी डाटा यूज करके। यानी कि CO2 की मदद से सर मैंने कार्बन का फॉर्मूला निकाल लिया सर कि कार्बन 3 होने चाहिए। अप्लाइंग POC ऑन द कार्बन। बात सही है सर? हाँ बिल्कुल सही है। अब मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अब मैं तेरे को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर तू ध्यान से देखेगा इस चीज को, मैं नीचे करता हूँ थोड़ा सा सॉल्व। यस, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि V इनिशियल कितना था माइनस V फाइनल कितना है, उसका कॉन्ट्रैक्शन 250 ml है। व्हाट इज V इनिशियल? सर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो भी हाइड्रोकार्बन था। यस, प्लस 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 क्या सर? प्लस O2 की वॉल्यूम भी तो होगी ना। अरे O2 भी तो खर्च कर रहा है तू। अरे O2 के मोल्स भी तो खर्च हो रहे हैं, उसकी वॉल्यूम भी तो खर्च हो रही है। हाँ सर ये है इनिशियल। कितना है फाइनल? मुझे क्या पता सर। अरे फाइनल क्या है? फाइनल है CO2। फाइनल में वाटर भी तो आएगा? नहीं आएगा वाटर, क्यों नहीं आएगा? ऊपर लिखा हुआ है कंडेंस कर दिया वाटर को, वाटर को अलग कर चुका है कंडेंस करके। अच्छा, कंडेंस के बाद नुकसान 250 ml का। हाँ लैंग्वेज में सब लिखा हुआ है, ये वाली बात। ये बात है उस मीनिंग का 250 ml कॉन्ट्रैक्शन का। इनिशियल कितना था आपके पास? कुछ तो हाइड्रोकार्बन की वॉल्यूम थी, कितनी वॉल्यूम थी हाइड्रोकार्बन की? 700 ml थी। और मूर्ख, कुछ O2 भी तो खराब हुई होगी ना, उसकी भी कुछ कुछ वॉल्यूम खर्च हुई होगी ना। हाँ सर, तो 100 यहाँ पे खर्च हुई और कुछ O2 खर्च हुई। हाँ, तो दैट इज इनिशियल खर्चा। हाँ सर, खर्चा आपके पास कितना हुआ? 100 प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 का। और आपको मिला क्या? आपको सिर्फ CO2 मिली, उसकी वॉल्यूम मिली। दोनों को माइनस करूंगा तो क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्शन आएगा। कितने का? 250 ml का। अच्छा, तो वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम कितना है? 100 ml है, किसकी? हाइड्रोकार्बन की। तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ व्हाट योर O2? सर कितनी वॉल्यूम आएगी O2 की? उसके लिए तुझे O2 बैलेंस करना पड़ेगा।
कैसे करेंगे बैलेंस? तो कहा था बैलेंस करके दिखा दे तू मुझे, देख कैसे करेंगे। दैट इज मोर कॉन्सेप्ट, नथिंग एल्स। एक्स प्लस वाई बाय फोर आएगा, एक्स प्लस वाई बाय फोर आएगी स्टोइचियोमेट्रिक O2 की। अच्छा ठीक है, अब क्या करेंगे? बस हो गया। कितना O2 है? अगर एक मोल CxHy होता, अगर एक ml होता हाइड्रोकार्बन, तो कितना ml चाहिए था ऑक्सीजन? सर मुझे अगर एक ml के लिए चाहिए होगा x प्लस वाई बाय फोर, हाँ सर। और 100 ml के लिए कितना चाहिए होगा? सर 100 ml के लिए चाहिए होगा मुझे 100 इंटू एक्स प्लस वाई बाय फोर, यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही बात है। अरे मूर्ख, यहाँ देख ले, अगर एक ml का हाइड्रोकार्बन होता तो मुझे चाहिए होता x प्लस वाई बाय फोर यूजिंग स्टोइचियोमेट्री, पर मेरे पास 100 ml है, तो 100 के लिए कितना चाहिए होगा O2? अगर 100 ml O2, अगर 100 ml हाइड्रोकार्बन जलाना है मुझे, तो मुझे 100 इंटू एक्स प्लस वाई ml O2 चाहिए होगा। यस। और कितना तेरे पास CO2 है? तेरे पास कितना CO2 है? सर CO2 मेरे पास 300 ml है। अरे रुक जा, अरे रुक जा, 300 ml तो आपके पास है, लेकिन x क्या है मुझे नहीं पता, x क्या है। यहाँ ध्यान से सुनो, अगर एक ml होता है, यहाँ देख ध्यान से, अगर एक ml हाइड्रोकार्बन होता तो कितना बनता CO2? सर x ml CO2 बनता, हाँ। और अगर 100 ml हाइड्रोकार्बन कितना बनना चाहिए? सर अगर एक होता तो x बनता CO2, अगर 100 है तो सर 100x बनेगा सर। हाँ सर। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ CO2? 100x। सर वहां तो 300 दी हुई है, वो कुछ भी देगा तुझे कंफ्यूज करने के लिए। तुझे चलना है स्टोइचियोमेट्री हमेशा, बेसिक नियम नहीं भूलने हमेशा। वो तो बात की बात है ना, कॉन्ट्रैक्शन तो बाद में भी कराया गया है। सॉल्व कर लेगा इसको तू? ऑन सॉल्विंग एक्स तेरे को पता है, यस, वाई आ जाएगा कितना? C3 6। ये तेरा आंसर है इसका। काफी तगड़ा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप देखना तरीके से, ऐसे हवाबाजी मत करना इस क्वेश्चन में, कुछ भी रैंडम हाथ पे मार दिया फिर बोल दिया हो गया हो गया हो गया, ऐसा नहीं। तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। आपका आंसर आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर से इतना है और इसका ये है। स्टिल अगर आपको डाउट रहेगा तो वी विल सॉल्व दैट, वी विल सॉल्व दैट। ठीक, सो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, O2 is heated, the volume becomes and O2 disappears in alkaline pyrogalol solution. What is the volume percentage of O2 in the mixture? उस ml में कितना O2 हो गया आपको ये बताना है। रिएक्शन क्या होगी? वही O2 से O3 वाली रिएक्शन जो करवाई थी ना, ऐसे कुछ लगाना। O3 से O2 बनाओ, O2 से O3 बनाओ, आपकी इच्छा है जो आप करोगे। सोचना आपको है, सोचना आपको है। ठीक है, ध्यान देना यार, मैं आपको हिंट दे दूंगा। ये आपके ऑप्शन है, करना है क्या? मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। बेसिकली मिक्सचर को हीट करते हैं ना बेसिकली, तो आपका O3 से वापस O2 बनेगा। ओजोन एक स्टेबल गैस नहीं है। अरे भैया, ओजोन स्टेबल नहीं होती है, ओजोन डिकम्पोज करके O2 बना देगी। ओजोन स्टेबल नहीं है बिकॉज ओजोन O2 से बनी है।
तो जलाओगे तो वापस O2 बन जाएगा। ओजोन स्टेबल गैस नहीं होती, तो ओजोन वापस क्या बना देगी, O2 बना देगी सर। क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे सर, 3/2 O2, यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको यूज कीजिए और सवाल सॉल्व कीजिए, इसको यूज कीजिए और सवाल सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे सर, मुझे तो पता ही नहीं है। दिमाग लगाना आप लोग, दिमाग लगाना आप लोग। कैसे दिमाग लगाएंगे सर, मुश्किल लग रहा है ये तो मुश्किल लग रहा है सर। मुश्किल नहीं है भाई, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कैसे मुश्किल नहीं है, आप O2 को x ml मान लीजिए इन द मिक्सचर, कि 20 ml में से O2 x ml है, तो O3 कितना हो जाएगा सर, 29 सर, 20 माइनस x हो जाएगा सर। मान सकते हैं मिक्सचर में, तो O3 कितना हो जाएगा, 20 माइनस x आएगा, आया ना। हाँ, तो ये कितना है, 20 से कितना, ये बनेगा सर इंटू 20 माइनस, और कितना, इन दोनों को मिला के कितना बन रहा है। हाँ, दोस्तों मुझे बताना कितना बनने वाला आंसर, ठीक है, आंसर क्या आएगा। ठीक, एक तो ये क्वेश्चन था जो तुझे सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन करेगा तो सॉल्व। 10 ml was burnt, gas occupied 70 ml, this volume becomes 50 ml on treatment with KOH. What is the formula of hydrocarbon? कैसे, खुद करो और मुझे बताना कि आपका फॉर्मूला क्या है हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। दोनों क्वेश्चन का आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, उसका ऑप्शन, इसका फॉर्मूला। डन। सो दिस कंप्लीट्स योर इडियोमेट्री। सो आई होप आपको ये सब चीजें बेटर समझ में आई होंगी। अच्छे से वीडियो देखना, तरीके से देखोगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा, आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इट इज मोस्टली मोर कॉन्सेप्ट, नथिंग एल्स। डन, चलिए, थैंक यू।